हेलो स्टूडेंट, आपका एज स्मार्ट क्लास में मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट। आज हम लाए हैं खिलजी वंश। तो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, ये बात 1290 से 1296 खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने की थी। दिल्ली सुल्तान से पहले वह बुलंदशहर का इफ्तादार था। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने हिंदुओं के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से कर दी। अलाउद्दीन खिलजी यानी 1296 से 1316। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 से 67 ईस्वी में हुआ था, मतलब इसी के बीच में हुआ था। और उसके पिता का नाम शिहाबुद्दीन, ये कंफर्म नहीं है डेट, फिर भी दिया गया है। तो उसके पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था, जो कि जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का भाई था। पिता की अकाल मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ही उसके संरक्षक थे। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरसाप्स था। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने उसे अमीर ए तुजुक पद प्रदान किया। 1291 से 92 ईस्वी में जलालुद्दीन द्वारा बलबन समर्थक मलिक अज्जू के विद्रोह का दमन किया गया। इस उपलब्धि में जलालुद्दीन द्वारा उसे कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1292 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन की अनुमति से अलाउद्दीन ने भिलसा पर आक्रमण किया और अतुल धन संपदा को जीता। 1294 से ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया। सुल्तान जलालुद्दीन से छिपाकर और अपार धन संपत्ति प्राप्त की। देवगिरी की विजय से अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो उठी और उसने 19 जुलाई यानी 1296 को धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता हस्तगत कर ली। तो ध्यान देना, इनकी मृत्यु कब हुई? 1296। अलाउद्दीन का महान सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दीनार में खरीदा गया, जिससे उसे हजार दीनारी भी कहा जाता था। चित्तौड़गढ़ के राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी को कहानी का आधार बनाकर 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की। ये पूछा जाए पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराया और सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव तथा मार्गदर्शन से स्वतंत्र होकर राज्य करने का श्रेय अलाउद्दीन को ही प्राप्त है। उसने सिकंदर ए सानी किताब का हासिल किया और अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। वह प्रथम शासक था जिसने पहली बार अस्थायी सेना गठित की। सैनिक को नकद वेतन दिए जाने की शुरुआत की। पहली बार घोड़ों को दागने की प्रथा सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत की और उसके दरबार में अमीर खुसरो व हसन निजामी जैसे कवि थे। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया और वीणा को संशोधित किया। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा लाइन स्टूडेंट। और अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के कारण जाना जाता है। उसने मूल्य नियंत्रण के लिए दीवान ए रियासत शहना ए मंडी की नियुक्त की। बरीद तथा मुनहिस गुप्तचर विभाग से संबंधित थे और अलाउद्दीन का शासनकाल मंगोलों के भयानक आक्रमण के लिए भी विख्यात है। मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा, हौज खास, सीरी फोर्ट और जमात खाना मंदिर मस्जिद का निर्माण करवाया था तथा अपनी राजधानी सीरी को ही बनाया। उसने अपने सेनापति गाजी मलिक द्वारा उत्तर पश्चिम सीमा को मजबूती प्रदान की।